खमा गणिसा वेलकम वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरी एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई नो ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है मेरी सफाई से, लेकिन मैंने स्टार्ट ही तब किया था क्योंकि दिन में आज मुझे पढ़ना था, तो मैंने इतना कुछ भी शूट नहीं करा था। नॉर्मल बस सुबह सुबह की क्लिप ली थी, उसके बाद में मुझे सफाई करनी थी। मैंने सोचा था कि मैं दिन में सफाई करूँगी, लेकिन दिन तो नहीं था, ऑलमोस्ट शाम ही हो गई थी। 3 4 साढ़े 4 बज रहे थे, पर मैंने सोचा कि नहीं, स्टार्ट कर देती हूँ, अदरवाइज़ फिर बाद में लेट होती जाऊँगी। और जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि आपके बना की ड्यूटी नाइट ड्यूटी होती है या 2 बार ड्यूटी होती है, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ कि क्योंकि जब वो घर नहीं होते, तो पहली बात तो जैसे ऐसे घर होते हैं तो मैं बीच बीच में उनसे बातें करने लग जाती हूँ, या फिर वो कोई काम बता देते तो मैं बीच बीच में उठती हूँ। और ऐसा है कि जब वो नहीं होते तो फिर मैं कंटिन्यू पढ़ लेती हूँ। जब भूख लगती है तो खा लिया, चलो नहीं भी खाया तो, लेकिन इतना नहीं ध्यान देती मैं। और इसीलिए आज मैंने सोचा दिन में मैं पढ़ लूँगी। और फिर ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे मैं ये सफाई करी थी, क्योंकि अभी आपके बना नहीं आए थे। बना आने वाले थे शाम को 9 बजे, ऑलमोस्ट रात को 9 बजे से। तो फिर मैंने सोचा मैं काम वगैरह भी कर लूँगी, और ऐसे भी नहीं रहेगा कि खाना जल्दी बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा किचन में काम करते हैं तो थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि सब कुछ बिखेरो, फिर सारे बर्तन वगैरह अच्छे से साफ़ करो, फिर हर चीज़ का डिब्बा वगैरह इतनी चिकनाहट हो जाती है। और ये वीडियो में ऐसे है कि सफाई भले 10 मिनट में हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 बजे लगी थी मैं, और मेरे को 8 साढ़े 8 बज गए थे। जिसमें भी इसलिए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब जैसे हम 2 लोग हैं तो लिमिटेड सा सामान है किचन का, बस कि हाँ चलो कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए थोड़े से बड़े वगैरह जार वगैरह है। एक क्रॉकरी पूरा सेट है, तो वो तो अंदर रखा हुआ है। उनको तो चलो मैं कभी कभी निकालती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं नहीं निकालती, क्योंकि 2 प्लेट है हम दोनों के लिए, वो बहुत है। और मेन यहाँ पे ड्रॉर्स नहीं है, तो फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाती है डब्बे वगैरह। फिर ये सिर्फ एक स्लैब बनी हुई है ऊपर, जो छोटी सी बनी हुई है, बस इसी के ऊपर रखो और बाकी कुछ नहीं। ये बर्तन का स्टैंड है। मैं आपको बताऊंगी 1-2 दिन में कि अब जो यहाँ पे सब कुछ मिला हुआ, एक बार सफाई हो जाती फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि यहाँ पे मिला हुआ क्या क्या है और हमने क्या लिया। हमने कोई ज़्यादा सामान नहीं ले रखा है, यहाँ पे बहुत लिमिटेड सा सामान है। ज़्यादा बस किचन का है, कुछ हमारे कपड़े हैं, बाकी सारा सब कुछ जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्वेंट ने दे रखी है, और कुछ चीज़ें हमको ख़रीदनी पड़ी थी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी। उनके बिना चीज़ें ख़राब, जैसे फ्रिज वगैरह है तो उससे चीज़ें ख़राब हो रही थी। गर्मी, ह्यूमिडिटी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्रिज वो हमने लेना पड़ा था। बाकी और ज़्यादा कोई सामान नहीं लिया हमने। यहाँ पे जो कपड़े हैं बस वही है, और किचन का सामान है, जो भी जार वगैरह है, और कांच की ज़्यादा है मेरे पास, तो बस वो यहीं पे रहते हैं। इतना सामान है, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सोचा मैं सफाई भी कर लेती हूँ, और आपके कुछ कमेंट्स हैं उनके जवाब भी दे देती हूँ। मतलब कुछ कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स का मैं नहीं दे रही, क्योंकि उनका तो चलो चलता रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो बार बार कंटिन्यू आते रहते हैं। तो मैंने सोचा सफाई भी हो जाएगी और आपके सवालों का जवाब भी मैं दे देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है। आप लोग ऐसे बोलते हो कि पढ़ाई कैसे होती है जब तुम यूट्यूब भी करती हो, जब तुम वीडियो शूट करती हो। तो मैं आपको पहले मैं बता चुकी हूँ बहुत बार कि मैं वीडियोज़ अगर शूट कर रही हूँ तो मैं बहुत छोटी छोटी क्लिप्स पूरे दिन की लेती हूँ। मैं पूरा दिन भी वीडियो शूट नहीं करती, और मैं ऑलमोस्ट 2-3 दिन के वीडियोज़ एक साथ डालती हूँ। उनकी छोटी छोटी क्लिप्स डालती हूँ मैं, एक दिन का जल्दी से ज़्यादा नहीं कुछ डालती। जैसे हाँ, अभी जैसे ये सफाई हो रही तो मैं चलो फ़ोन रख दिया, वो हो रहा है जितना भी जो शूट हो रहा है, और मैं जितना रॉ होता है मैं बस वही अपडेट कर देती हूँ। मैं उसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाना होता, मेरे पास कुछ ज़्यादा एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जैसे मैं रॉ मटेरियल होता है बस सब चीज़ें वही दिखा देती हूँ जो मैं रेगुलर वीडियोज़ में करती हूँ। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं कुछ भी शूट नहीं करती। आपने देखा है कि मैं सिर्फ आगे की 5 या 10 सेकंड की क्लिप डालती हूँ पढ़ते हुए, कि बाकी फिर मैं नहीं डालती, क्योंकि फिर मैं जब पढ़ने बैठ जाती हूँ बीच बीच में मैं फ़ोन नहीं छेड़ती, और उतना टाइम भी नहीं होता। फिर ऐसे होता है कि मैं अब 3 4 6 घंटे पढ़ती हूँ। अगर मैं रोज़ डालती होती तो मेरे पास रोज़ बहुत अच्छा अलग से कंटेंट होता, पर मेरे पास मैं अभी भी 2-2 3-3 दिन की क्लिप्स डालती हूँ, वो भी पिछले डेज़ की। मैं वो भी करंट डेज़ की नहीं डालती, तो इसलिए मेरे को इतना टाइम नहीं जाता है। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो या तो मैं कर देती हूँ या फिर आपके बना कर देते हैं। अदरवाइज़ फिर भी ऐसे होता है कि नहीं हो रही है कोई चीज़, इशू आ रहा है, तो फिर मैं अपने भाई को क्लिप्स भेज देती हूँ, वो एडिटिंग करके भेज देते हैं। ठीक है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं बस यही सब चीज़ें करती हूँ कि ठीक है, पढ़ाई कर ली, ज़्यादातर मेरा टाइम पढ़ाई में चला जाता है, और कुछ फिर घर के काम होते हैं, कुछ फैमिली टाइम होता है, बस इतना सा, पहली बात। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मैं जो पढ़ती हूँ उसमें मेरा मीडियम कौन सा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मतलब मेरा हमेशा से इंग्लिश मीडियम रहा है, लेकिन मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि जैसे महारानी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था 2013 में, तब वहाँ पे रिजर्वेशन होता था। रिजर्वेशन में ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे। ठीक है, मेरी क्लास में मेजॉरिटी क्लासेस में
ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं। जैसे मेरी खुद की, जैसे मैं ऑनर्स से थी, ठीक है, तो मेरी क्लास में सिर्फ 2 या 3 लड़कियां ऐसी थी जो हम जिनकी इंग्लिश मीडियम था, बाकी सबके हिंदी मीडियम था। तो जो टीचर होता है वो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं उनकी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ठीक है, उनके मीडियम में पढ़ाते हैं। तो वहाँ ज़्यादातर हिंदी मीडियम में पढ़ाते थे। फिर मैं उनको जाके ट्रांसलेट करती थी। वो जो नोट्स बताते थे वो ठीक है चलो बता दिए, तो वो ऐसे बोल देते थे ये बुक पढ़ लो इंग्लिश मीडियम की, वो बुक पढ़ लो इंग्लिश मीडियम। वो सिर्फ इतना ही गाइड करते थे, उसके अलावा वो कुछ नहीं बताते थे। वो सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ाते थे। जो मैंने जितनी पढ़ाई करी इंग्लिश मीडियम में, मैंने पेपर दिए तो सब अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई करके, अपनी लाइब्रेरी से जाके मैंने खुद नोट्स बनाए, खुद बुक्स पढ़ी है। बस इतना था कि इन 3 साल में, जो ग्रेजुएशन के मेरे 3 साल थे, उनमें मैंने उन हिंदी मीडियम के टीचर से पढ़ के अपनी आदत ऐसी बना ली कि मैं बाइलिंगुअल पढ़ने लगी। कि वो टॉपिक जो पढ़ाते थे तो मैं वो टर्म भी लिखती थी, जो वो बताते थे हिंदी। मैं क्लासेस पूरी लेती थी, तो जब वो लेक्चर लेती थी तो वो नोट्स बनवाते थे, ठीक है, तो मैं उनको लिख लेती थी एक बार, फिर उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा था, आई नो टाइम उस टाइम, लेकिन उस टाइम मेरे पास टाइम था कि ग्रेजुएशन चल रही थी, तो ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं था मेरे पास तब। तो फिर मैं ऐसे पूरा टाइम लाइब्रेरी में देती थी। तब मैं पूरा यहाँ पे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जो वो होते थे सब ट्रांसलेट करती थी। जो टर्म्स होते थे, मैं जो टर्मिनोलॉजीज, मेन तो ऐसे क्या होता है कि अपन को ऐसा लगता है नहीं हम हिंदी मीडियम के तो हमको इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश मीडियम वाला कि उनको हिंदी नहीं आती। अगर आप लेमन टर्म्स में बात करते हैं, आप रोज़ घर पे बात करते हो तो आप हिंदी में ही बात करते हैं, ठीक है। बस बुकिश लैंग्वेज में ऐसे होता है कि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश में अलग होते हैं और हिंदी में अलग होते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं उनको हिंदी नहीं आती। बस वो फालतू की चीज़ें होती है कि नहीं हमको तो हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रेगुलर वेज में इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, आप हिंदी में ही बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें तो आ जाती है आपको हिंदी इंग्लिश की। बस कुछ ऐसे होते हैं टर्म्स होते हैं। जैसे मैं कल परसों पढ़ रही थी वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो जैसे अपीजमेंट है, ठीक है, अब उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको तुष्टिकरण बोलते हैं, तुष्टिकरण की नीति, ठीक है। अब ये जो तुष्टिकरण की नीति है ये तो वहाँ पे हिंदी मीडियम में बोल देते थे, लेकिन अब इसको इंग्लिश मीडियम में ना तो वो बताते थे, क्योंकि अब उनको भी तो यही आदत हो गई। वहाँ पे टीचर्स ही हिंदी मीडियम के आते थे, इंग्लिश मीडियम के बहुत कम आते थे, वो सिर्फ बताने के लिए आते थे। और जो हिंदी मीडियम वाले टीचर्स होते थे वो उन्होंने जो याद कर रखी थी बुक्स, बस वही रिकमेंड कर देते थे। जबकि बुक्स बहुत सारी अलग अलग होती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग ऐसे बोल देते हैं कि क्या होता है ये ऐसे ही पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, पढ़ के क्या कर लिया। बहुत सारी, मेरी एक फ्रेंड है अभी, वो ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी वो, और अभी भी है शायद, लेकिन उनको ऐसे है कि अच्छा लोग बोलेंगे मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, लोग ऐसे करेंगे। लोगों का कुछ नहीं होता है। लोग सिर्फ आपकी 13वीं पे गर्म पूड़ियाँ मांगने आते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। वो आपसे बातें करेंगे, आपको 2 मिनट में जज कर लेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे हो तो अच्छे हैं, ठीक है। अगर आप फिज़िकली और मेंटली बिल्कुल, अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आपको बोल देंगे तुमने पढ़ाई नहीं करी थी, ठीक है। जिनका क्लियर हो गया उन्होंने पढ़ाई करी थी। और अगर आप ये स्ट्रेस लेकर फिज़िकली मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं या कुछ भी आपको हो जाता है, तो फिर वही लोग आप थोड़ी सी देर में सिचुएशन चेंज करके अपनी ही बातों से पलट जाते हैं कि इसने ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी तो इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो लोग तो 5-5 मिनट में अपनी सिचुएशन, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उनसे अपने टॉपिक और अपने ओपिनियन चेंज कर जाते हैं। तो उनकी टेंशन तो लो ही मत कि लोग क्या बोलेंगे। आपको नहीं पता किसने कितनी मेहनत करी है, कितने एग्ज़ाम्स वो देते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं और कितनी मेहनत लगती है आपको। आप फिज़िकली अगर मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं उससे जो थकान होती है वो आप रेस्ट करके पूरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस होती है, जो मेंटल थकान होती है, उसको आप पूरी नहीं कर सकते। वो सारे दिन मेंटल में चलती रहती, जो मेंटालिटी है उसमें आपकी चलती रहती है सेम चीज़ें। तो बस वही चीज़ें हैं। तो मैं इंग्लिश मीडियम में वो सारी चीज़ें ट्रांसलेट करती थी, वो मैं सारा ट्रांसलेट करके पढ़ती थी। तो तब से मुझे आदत हो गई है कि मैं तब से ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक्स पढ़ती हूँ। और बल्कि मेरे को ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको नॉर्मल कोई समझा देता है तो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। अभी मैं इंग्लिश में भी कुछ पढ़ती हूँ, तो अभी एकदम से मुझे कोई इंग्लिश का वर्ड दे दो, ठीक है, अब किसी को भी दे दो जिसको पता ही नहीं है कि कोई, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से ले लो या फिर किसी भी पॉलिटिक्स से ले लो, तो आप उसको नहीं समझ पाओगे। अगर आपको कोई हिंदी में बताएगा नॉर्मली कि हाँ इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, तो आप समझोगे। जैसे रिट क्या होती है, अभी आप बोलोगे जो रिट होती है, हिबिस कॉर्पस, ये सारी जो रिट होती है, तो आप बोलोगे रिट क्या होती है। जो नॉर्मल जो स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम से या ऐसे दूसरे बैकग्राउंड से है, तो उनको बोलोगे तो क्या बोलेंगे, आपको नहीं पता, उनको नहीं पता। तो अब उनको यही तो लेमन टर्म्स में समझाओगे कि वारंट होता है एक तरह से, ठीक है। तो आप
ऐसे होता है कि एक नॉर्मल टर्म्स में समझाना होता है कि लैंग्वेज को, तो उसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो। मैं इंग्लिश में नोट्स बनाती हूँ, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो इंग्लिश में बनाती हूँ। मैं पढ़ती दोनों लैंग्वेज में हूँ, जो इंग्लिश में भी पढ़ती हूँ, हिंदी में भी पढ़ती हूँ। जब मैं पेपर देकर आती हूँ तब भी मैं दोनों ही से ही पढ़ती हूँ, दोनों क्वेश्चंस पढ़ती हूँ, तभी मैं आंसर करके आती हूँ। तो एक ये चीज़ हो गई कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ लेकिन मैं बाइलिंगुअल पढ़ती हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ कि शादी के बाद में पढ़ना बहुत ऐसे नॉर्मल नहीं होता कि आप कभी भी पढ़ लो, कभी भी उठ लो, कभी आप जो मन कर रहा है वो पढ़ लो। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अच्छा ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, नहीं पढ़ती है, ये पढ़ती है। आपको कुछ भी नहीं पता है कि शादी के बाद में कितनी चीज़ें होती है। आपने नहीं देखा होता। देखो, अगर फैमिली वाले आपके कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो उनके हिसाब से सोसाइटी वाले, अभी जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी वाले क्या कहते हैं, जो क्योंकि मैं सबको यही बोलती हूँ कि सोसाइटी का कोई काम नहीं है, वो कुछ भी बोलेंगे। अगर आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपको 1 मिनट में कुछ भी बोल देंगे, हाँ इसने तो पढ़ाई करी थी। अगर आप नहीं होगे तो 1 मिनट में आपको जज कर देंगे कि नहीं करी थी, ठीक है। तो इसलिए उनके हिसाब से तो चलो ही मत। मैं उनको भी बोल रही थी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेरी फ्रेंड है वो भी ऐसे कि मेरे को सोसाइटी में ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। तो मैंने उनको भी यही समझाया कि आप सोसाइटी को खुश रखने की कोशिश मत करो, कोई खुश नहीं होता है। जस्टिफाई आप उनको करो जो आपको समझते हैं, ठीक है। जिसने, अगर आपने जो पढ़ाई कर रहा है वो मुझे यहाँ पे कभी जज नहीं करेगा कि पढ़ाई कैसे होती है, कैसे करी जाती है, और शादी के बाद में कैसे करी जाती है, वो जो पढ़ रही हैं शादी के बाद में उनको पता होता है। अब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मेरी फैमिलीज़ कैसी, मेरी फैमिलीज़ बहुत सपोर्टिव है, चाहे वो यहाँ की हो चाहे ससुराल की हो, ठीक है। लेकिन ऐसे होता है शादी के बाद में आपको दोनों घर के फंक्शन भी अटेंड करने होते हैं, त्योहार अटेंड करने होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो लोग बुलाते हैं या फिर हमको ऐसे है कि नहीं जाना ही जाना है। ऐसे होता है कि अगर हम नहीं जाते हैं तो उनको ऐसे लगता है, सोसाइटी वाले बोलेंगे कि आई नहीं है मतलब कोई इशू है, ठीक है। उनके हिसाब से वो हमेशा इनसिक्योर रहते हैं इस चीज़ के लिए। अब अपनी मेंटालिटी हम उनके हिसाब से, और वो अपनी मेंटालिटी अपने हिसाब से नहीं सेट कर सकते। उनको लगता है तो फिर उनकी खुशी के लिए जाना होता है। अब आप लोग बोलते हैं कि किस चीज़ की तैयारी करते हो, या मैं जिस चीज़ की भी तैयारी करती हूँ, पहली बात तो अगर मैं यहाँ पर बोल देती हूँ नहीं होता है तो फिर वही लोग आके बोलेंगे अच्छा तुम्हारा तो नहीं हुआ क्योंकि तुम तो वीडियोज़ बनाती थी, ठीक है। अगर हो जाता है तो बोलते देखो बेचारी ने कितनी मेहनत करी है, तो वो मैं बेचारी भी हो जाऊंगी, मेहनत भी करूंगी। और अगर फेल हो जाती हूँ या फिर मेरे को मेंटली कुछ हो जाता है तो वही लोग बोल देंगे अच्छा इसने तो पढ़ाई ज़्यादा कर ली थी इसलिए ऐसी हो गई। तो फैमिलीज़ को पता होता है और शादी के बाद में कैसे पढ़ना होता है वो सबको पता होता है कि आपको सब चीज़ें देखनी भी होती है, सबको खुश भी रखना होता है और फिर उसके बाद में पढ़ना होता है। ये देखें, एनीवेज़ मैंने आपसे बहुत सारी बातें कर ली है, पूरी किचन की सफाई हो गई है और ये देखें पूरी किचन रेडी है। फिर ये दूसरे दिन के मैंने क्लिप्स लिए है क्योंकि वो दिन मैंने पूरा दिन कुछ भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं करा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं ज़रूर आगे शेयर करूँगी जो भी मेरी बातें होती है। आई नो बहुत सारे लोग यहाँ नेगेटिव भी है, बहुत सारे पॉजिटिव भी है, मुझे भी बहुत सारे बोलते हैं कोई बात नहीं आप बोलो, मुझे तो कोई इशू नहीं है क्योंकि मुझे तो पता है मैं क्या कर रही हूँ। जो मेरी फैमिली है जो मुझे देखते हैं उनको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं इतना लोड नहीं लेती, पहले लेती थी। मैं आपको बता देती हूँ, मैं पहले बहुत ऐसे सोचती थी कि नहीं इसने ऐसे बोल दिया। अब मुझे ऐसे लगता है कि जो बोलेंगे वो आपको हर हालत में बोलेंगे, मतलब वो आपको या किसी को भी नहीं पता कि पीछे की क्या जर्नी रही होती है, लोग कैसे मैनेज करते हैं। बस आओ मुँह उठाओ बोल दो, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना किताबों में अपनी आंखें काली करते हैं, कितनी रात काली करते हैं, किसी को नहीं पता। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई है। खमा गनीसा, मैं कल ही का वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल रात को मैं थक गई थी, पूरा जो साफ़ सफाई करी थी। अब आप सोच रहे होंगे साफ़ सफाई करी थी तो तुमने पढ़ाई कब करी, क्योंकि देखें जैसे मैंने टॉपिक्स कुछ कर लेती हूँ मैं अच्छे से, तो मैं उनका फिर टेस्ट लगा लेती हूँ कि जितने भी मैंने टॉपिक करे मैं उनके पेपर वगैरह सब सॉल्व करती हूँ। तो कल मैंने पेपर सॉल्व करे थे, प्रीवियस पेपर जो थे मैंने 2 या 3 पेपर दो करे थे और उसके बाद में एक आधा करा था, ठीक है। फिर तो उसके बाद में मैं थक गई थी तो दो पेपर और कुछ मैंने टॉपिक करे थे। उसके बाद मैं सफाई करने लगी। उसके बाद कुछ ऐसा था कि जैसे या तो बुधवार आ जाएगा या फिर जैसे गुरुवार आ जाएगा तो फिर सफाई नहीं करते हैं, और मेरे को ऐसा था कि करनी भी है, फिर पता नहीं अगर घर चले जाते तो फिर यहाँ का रखा रह जाएगा, और नहीं जाते तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं। तो फिर बस साफ़ सफाई करने लगी थी कल शाम को, फिर ऑलमोस्ट रात ही हो गई थी। साफ़ सफाई तो हो जाती है, मतलब क्योंकि मेरे पास यहाँ ज़्यादा सामान नहीं है, जितना बस किचन में थोड़ी चिकनाहट ज़्यादा जम जाती है डब्बे वगैरह पे। हालांकि मैं साफ़ करती रहती हूँ कि जितनी बार भी मैं ग्रॉसरी लाती हूँ वो डब्बे में ख़त्म होती है तो मैं उनको धो के फिर वापस डालती हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर बार बार जम जाती है। आप कितना भी एग्जॉस्ट फैन चला के रखो तो फिर इसीलिए, और यहाँ पे ड्रॉर्स नहीं है तो बाहर ही रखे हुए होते हैं, तो इसीलिए फिर उनको साफ़ करनी है।
और कुछ बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ऐसे करके किचन तो मेन किचन होता है, बाकी तो रूम में ज़्यादा सामान नहीं है। एक में है थोड़ा सा ऐसे कि अभी कपड़े हैं कुछ तो ऊपर में रखे हुए हैं, जैसे सर्दियों के कपड़े, तो उनको धूप लगाना है, तो उसकी वजह से तो उसमें नवरात्रा के बैठाए हुए हैं माता जी। तो जब वो हो जाएगी नवमी तब उसके बाद में उसमें करूँगी। तो फिलहाल इसमें कर दिया था किचन में, किचन का तो हो गया है। और फिर बस रात को मैंने कोई शूट नहीं किया था, खाना खाया और सो गई थी। और अभी सुबह बस अभी आपके बना चले गए हैं। ऑलमोस्ट कितने बज रहे हैं, ऑलमोस्ट बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, ठीक है, 7:02 हो रहे हैं, ठीक है। तो अब वो चले गए हैं, काम मेरा हो गया है, नहा ली हूँ मैं। अब अपना जो एक स्लॉट है वो लगाऊंगी, ऑलमोस्ट 3 घंटे का। बीच में 1-2 गैप लूँगी छोटे छोटे, लेकिन क्योंकि मैं अभी स्पेक्ट्रम में मैं 2-3 दिन से स्पेक्ट्रम ही करी थी। कल बीच में गैप दे दिया था क्योंकि मैं पेपर सॉल्व करने लग गई थी। फिलहाल मुझे स्पेक्ट्रम का 1857 का रिवॉल्ट जो है मैं वो पढ़ रही थी, क्योंकि उसने मैं भी राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भी जितना दिया हुआ है वो साथ ही में पढ़ती हूँ। तो वो उसके दोनों के साथ में टॉपिक करूँगी तो फिर वो लंबा चला जाता है, और वो अच्छा भी है टॉपिक, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उसको अच्छा सा टाइम देती हूँ, उसमें उसको अच्छे से याद करती हूँ। तो फिर बस वही चीज़ मैं अभी पढ़ रही थी, तो अभी मैं बस वो पढ़ लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर मैं 3 घंटे का स्लॉट लगाती हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि जैसे मैं कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ती हूँ, क्योंकि आपके बना 6 घंटे से आते, 6 घंटे तो नहीं, वो तो और थोड़े से ज़्यादा लेट आते हैं, लेकिन मैं बीच में उठ जाती हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए। लेकिन जैसे 3 घंटे के 2 बार स्लॉट लगाती हूँ, जिसमें मैं अपने सब्जेक्ट कर लेती हूँ, जो भी टॉपिक मुझे सुबह करने होते हैं। जैसे मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट करती हूँ, ज़्यादातर 3 बुक्स पढ़ती हूँ, तो मैं तीनों को 3-3 घंटे पढ़ती हूँ। क्योंकि आप 1 घंटे में एक टॉपिक या एक बुक नहीं कर सकते, क्योंकि आप थोड़ी देर तो अपना खुद का कॉन्सेंट्रेट करना वो करते हैं कि आप इस बुक से इस बुक पे स्विच कर रहे हैं, तो थोड़ा तो टॉपिक वगैरह आपको वापस रिवाइज करना होता है। ये जैसे मैं दिन में जो 6 घंटे होते हैं उनमें 3-3 बार करके 2 बुक पढ़ लेती हूँ। फिर शाम को मैं एक बार, जैसे आपके बना आते खाना खाते फिर वो सो जाते, तो उस टाइम 3-3.5 घंटे एक बुक कर लेती हूँ। कल आया नहीं था, कल शाम को आया था, फिर दिन में मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी, तो मैं सोचा मैं अभी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा फ़ोन देख लो, थोड़ा सा फ़ोन तो कर लिया है, 5 मिनट को दिखा दे शॉर्ट, ठीक है। मुझे टाइम मिला था, मुझे अभी टाइम मिला तो मैं इससे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बहुत सुंदर सा शॉल है वेलवेट का, मतलब ये मेरे को 2-3 साल से बोल रहे थे, लेकिन मैं ही टाले जा रही थी कि नहीं मंगवाना नहीं मंगवाना। इस बार इन्होंने मंगवा दिया, कि कोई गया था कश्मीर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के गए थे, तो उनको बोला था। ये बहुत सुंदर सा शॉल है और बहुत लंबा सा है, देखिए अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा लग रहा है, ये करवा चौथ के लिए मंगवाया आपके बनाने, और थैंक यू। ये देखें, इसके अंदर ये पूरा कसीदे का काम है, उसके ऊपर तारे का काम है, छोटी छोटी, बहुत सुंदर सा शॉल है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और ये देखें, बहुत लंबा सा शॉल है और गर्म भी है, पतला है लेकिन वेलवेट है तो थोड़ा गर्म भी है, ठीक है। फैंसी है तो इतना तो चल जाएगा, थोड़ा सा शादियों वगैरह में, ऐसे नॉर्मल डेज़ में तो वैसे भी ये कौन पहनता है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ये देखो, मैं आप बना वीडियो बना लिया, बना बुकुन दे रहे मन, देखो लुकता फिर मालूम। एनीवेज़, आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बहुत सारा प्यार दीजिए, और फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।